जोड़ लेंगे इस तरह से और अपने अंगूठे को हृदय स्थल से रखें। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, व सेवक जर बना देना। सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चरे बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमें परमात्मा देना। हमें परमात्मा देना। बोली भारत माता की जय। सभी बच्चे दोनों हाथ रगड़ लेंगे, फिर अपने नेत्र को अपने हथेली के अंदर खोलेंगे धीरे से और चेहरे की मालिश करते हुए अपने आँख खोलेंगे और हाथ को हटा देंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। तो आप लोग अपने स्थान पर पुनः बैठे रहेंगे और प्रार्थना के बाद हम करेंगे वंदना, है ना। प्रार्थना कर लिए, अब वंदना करेंगे।
तो वंदना के लिए पुनः दोनों हाथ इस तरह से जोड़ेंगे और अपने अंगूठे को अपने हृदय स्थल से लगाएंगे और नेत्र बिल्कुल बंद रखेंगे। हम इधर उधर देखेंगे नहीं। जब हम वंदना करते हैं तो भगवान की जो शक्ति है वो हमारे ऊपर बरसने लगती है और हम उसे धारण करते हैं। इसलिए एकदम नेत्र बंद करके बैठे रहेंगे और हमारे साथ साथ दोहराते चलेंगे। तो चलिए पहले हम गायत्री महामंत्र के भावार्थ को दोहराते हैं, उसके बाद हम गुरु वंदना करेंगे। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इसके पश्चात गणेश जी की वंदना करते हैं। गणेश जी विवेक के देवता है और हमारे अंदर विवेक आए, ज्ञान आए, इसलिए हम गणेश जी का वंदना करेंगे। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। इसके पश्चात बच्चों अब हम मातृ वंदना करते हैं। तो मातृ वंदना में सर्वप्रथम हम माँ गायत्री की वंदना करेंगे। गायत्री माता सद्बुद्धि की देवी है और हम विद्यार्थी है, तो हमारे अंदर सद्बुद्धि आए, सद्ज्ञान आए, इसलिए माँ गायत्री की वंदना करते हैं। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। इसके पश्चात माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। माँ सरस्वती जो है ज्ञान की देवी है, हमारे अंदर सद्ज्ञान स्थापित हो और हम अच्छे से विद्यार्थी है तो हम हमेशा अच्छे नंबर में पास हो, इसलिए माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् 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 मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति ओम शांति 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 शांति। शांति। पुनः बच्चों दोनों हाथ आपस में रगड़ेंगे, अभी नेत्र नहीं खोलेंगे और अपने हथेली को अपने नेत्र के ऊपर रखेंगे। फिर धीरे धीरे हथेली के अंदर अपने आंख को खोलेंगे धीरे से और चेहरे की मालिश करें। ठीक है बच्चों, अभी हमने क्या किया, वंदना किए है ना, सर्वप्रथम प्रार्थना किए फिर वंदना किए। अब क्या करेंगे, हम जप करेंगे और ध्यान करेंगे। तो जप और ध्यान के लिए पुनः कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ अब गोदी में रखेंगे, बाएं हाथ नीचे रखें, दाहिने हाथ ऊपर रखेंगे और इस तरह से ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं आप लोग, है ना। ज्ञान मुद्रा हम लगा करके बैठेंगे। तो इस तरह ज्ञान मुद्रा लगा करके बैठे और दोनों हाथ गोदी में रखेंगे। सभी बच्चों को हम निर्देश दे रहे हैं कि आप लोग इधर उधर हिलेंगे डुलेंगे नहीं और नहीं आंख को खोलेंगे, क्योंकि सब बच्चे जो है इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। ध्यान का बहुत ही महत्व है बच्चों, और ध्यान से हमारी बुद्धि का विकास होता है, मन एकाग्र होता है। तो चलिए हम आज आप लोग को ध्यान कराते हैं। तो ध्यान के लिए एकदम कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में रखेंगे, नेत्र बंद करेंगे और सर्वप्रथम लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। यह एक प्राणायाम है ना, उद्गीत प्राणायाम, इसे उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। तो इसके माध्यम से आप लोग एक प्राणायाम भी हो जाएगा। सांस भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए ओम, इस तरह से हम ओम का उच्चारण करेंगे। तो 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे और इसके पश्चात 3 बार गायत्री महामंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद ध्यान के लिए हम यहाँ से आप लोग को निर्देश देंगे। तो जैसे जैसे हम भाव निर्देश देंगे वैसे वैसे आप लोग अपने मन को बनाते चलिएगा। तो चलिए अब ध्यान करते हैं। तो पुनः कमर सीधी करके बैठे और दोनों हाथ गोदी में रखे, बाएं हाथ नीचे दाहिने हाथ ऊपर और लंबी गहरी श्वास भरे और श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कमर सीधी, कमर सीधी, नेत्र बंद, नेत्र बंद, दोनों हाथ गोदी में,
मन ही मन गायत्री मंत्र बोलते रहें। अपना ध्यान जो है अपने मस्तक पर लगाएं। भावना करें कि हम भगवान सूर्य को देख रहे हैं। उगते हुए भगवान सूर्य जो है स्वर्णिम सूर्य आग की गोले की तरह लाल रंग की दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम अपने मस्तक में जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं वहां पे हम देख रहे हैं। भगवान सूर्य की तेजस्वी किरणें निकल रही है और उस किरणें से हम ओत-प्रोत हो रहे हैं। इस तरह से भावना बनाते चले बच्चों। भगवान सूर्य की किरणें से हम ओत-प्रोत हो रहे हैं और उसके तेजस्वी किरणें हमारे पूरे शरीर पे पड़ रही है और जिसके प्रभाव से हम तेजस्वी हो रहे हैं। सूर्य की किरणें के प्रभाव से हम बुद्धिमान हो रहे हैं। सूर्य की तेजस्वी किरणों के प्रभाव से हम शक्तिमान हो रहे हैं। पुनः भाव करें कि सूर्य की तेजस्वी किरणों के प्रभाव से हम स्वस्थ बन रहे हैं। इस तरह से अपने भाव को बनाते चलें। भावना करें कि सूर्य की तेजस्वी किरणें के प्रभाव से हमारे अंदर की सारी बुराई जो है दूर हो रही है। हम निर्मल हो रहे हैं, हम पावन हो रहे हैं। हमारे साथ साथ दोहराएंगे अब। ओम असतो मा सद्गमया ओम असतो मा सद्गमया ओम तमसो मा ज्योतिर्गमया ओम तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया ओम शांति ओम शांति शांति शांति। अब पुनः धीरे से दोनों हाथ को आपस में रगड़ेंगे और अपने आंख के ऊपर रखें और धीरे से नेत्र खोलेंगे। फिर अपने मस्तक को सहलाते हुए, अपने चेहरे की मालिश करते हुए अपने हथेली को हटाएंगे और फिर हम सीधे देखेंगे। इस तरह से अब धीरे से नेत्र खोलते चलेंगे। तो बच्चों अभी हमने क्या किया? ध्यान, है ना? तो ध्यान में कैसे लगा आप लोग को? अच्छा लगा ना ध्यान करना? आप लोग करते हैं घर में? जब आप लोग स्नान करते हैं सुबह तो इस तरह से अपने भगवान जी के पास बैठना और बैठने के बाद हम गुरु वंदना सिखाए आप लोग को, गणेश वंदना सिखाए हैं और गायत्री वंदना, गायत्री माता की भी वंदना सिखा दिए हैं। तो वंदना करना और फिर उसके बाद जप करना, है ना? छोटा सा जप है तो अभी हम सिखा दिए आप लोग को जप करना। इस तरह से आप जप करेंगे और जप के बाद चलिए अब करते हैं शुभ कामना, है ना? सबको सब बुद्धि मिले, सबको सब ज्ञान मिले, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें, इसलिए शुभ कामना करते हैं। तो शुभ कामना के लिए दोनों हाथ इस तरह से फैला लेंगे और अपने हथेली को देखते रहेंगे और हम यहाँ से बोलेंगे तो आप लोग भी हमारे साथ दोहराते चलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इसके बाद बच्चों हम कर दर्शन करेंगे, है ना? अपने हथेली के दर्शन करेंगे। तो इस तरह से अपने हथेली को पुनः देखते रहे और हमारे साथ साथ मंत्र को
दोहराते चलेंगे। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी, ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। तीसरे से मस्तक में लगा लेंगे। अब इसके पश्चात हम कर दर्शन के बाद क्या करेंगे, धरती माँ को प्रणाम, है ना। धरती माँ जो है सबसे बड़ी माता है और हमारे जो अन्नदाता किसान है उसको वरदान देती है अन्न उगाने का, है ना। तो धरती माता का प्रणाम हमें हमेशा करना चाहिए। और चलिए आज भी हम धरती माता को प्रणाम करेंगे। तो दोनों हाथ धरती माँ पे रखेंगे इस तरह से और फिर अंत में हम उसको प्रणाम करेंगे। तो हमारे साथ साथ मंत्र जो है उसको दोहराते चलेंगे। ओम समुद्र वसने देवी, ओम समुद्र वसने देवी, पर्वती स्तन मंडिते, पर्वते स्तन मंडते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श क्षमस्व मे, पाद स्पर्श क्षमस्व मे, पाद स्पर्श क्षमस्व मे। पाद स्पर्श क्षमस्व मे। बोले धरती मैया की। जय। इस तरह से धरती माँ को प्रणाम करें। तो इस तरह से बच्चों हमारा पहला जो कालखंड है वो समाप्त होता है। अब हम चलते हैं द्वितीय कालखंड की ओर। तो द्वितीय कालखंड में हम हमारे भैया जी से सुनेंगे, हमारे आचार्य जी से सुनेंगे कि मधुर मधुर जो दोहा है उसको सुनाएंगे और इसके बाद एकदम बढ़िया सा आप लोग को कहानी सुनाएंगे। तो चलिए आप लोग सुनते रहेंगे और हमारे आचार्य जी को जुड़ते हैं, हम नए आचार्य जी को जुड़ते हैं। आप सबको प्रणाम बच्चों। प्रणाम प्रणाम भैया जी, प्रणाम। इसके आप सबको प्रणाम बच्चों। चलिए अब आपको द्वितीय कालखंड में एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही अच्छा आपको एक सद्वाक्य बताते हैं या दोहा बताते हैं, है ना। आप सबको पता है एक विशेष त्योहार आने वाला है, श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी आने वाली है ना, कुछ ही दिनों में। तो चलिए उन्हीं के उपलक्ष्य में हम आपको उन्हीं की कही हुई कुछ बातें बताते हैं। क्या है, आप सबको पता है कि एक बार जब महाभारत हो रहा था तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि प्रभु ये बताइए कि योग क्या है, मेरे को योग समझ नहीं आता है। आप सब योग करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे योगा करते हैं। तो अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण मुझे बताइए कि योग क्या होता है, मुझे योग क्या होता है नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि बताते हैं। तो उन्होंने जो कहा संस्कृत में कहा अथ योगा अनुशासनम। मेरे साथ बोलिए अथ अथ योगा योगा अनुशासनम अनुशासनम। तो उन्होंने कहा अथ योगा अनुशासनम, इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में यदि अनुशासन हो जाए ना तो वही योग है। मतलब हमारे जीवन में अनुशासन आ जाए। अनुशासन का मतलब क्या है? अनुशासन आ गया वही योग है। अनुशासन का मतलब क्या है? अनुशासन का मतलब है हर चीज समय पे करना। जैसे कि आप लोग स्कूल समय पे जाते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, है ना। एक एक कालखंड बंधा होता है, फिर पढ़ाई करते हैं, टाइम पे पढ़ाई करना। देखिए समय पर पढ़ाई करना, समय पर उठना, समय पर प्रार्थना करना, समय पर भोजन करना, ये सब क्या है? अनुशासन है। और यदि आप इन अनुशासन का पालन करेंगे तो आप योगी कहलाएंगे। आप में से कौन कौन बच्चा योगी कहलाना चाहता है? हाथ खड़े करो। वेरी गुड।
तो बेटा आपको हाँ, जब आप लोग योगी बनना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर काम को समय पे करो तो आप योगी हो। जैसे कि आप सुबह टाइम पे उठिए, सुबह टाइम पे खाना खाइए, टाइम पे खेलिए और समय पर पढ़ाई कीजिए, समय पर आप लोग टीवी देखिए, सारा काम आप समय पर करिए, है ना? तो क्या होगा, आप योगी बन जाएंगे ऐसा करने लगेंगे तो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अथ योगानुशासनम, मतलब जीवन में अनुशासन है तभी योग है, उसी को योग कहते हैं, है ना? आप सभी समय पर करते हैं क्या? हाँ तो हाथ खड़े करिए, कौन कौन समय पे करता है? समय पे, हाँ बहुत सारे बच्चे समय पे काम करते हैं, समय पे पढ़ना लिखना, समय पे सोना, समय पे खाना, सब काम समय पे करना, है ना? तो बेटा, तो आ, आप में से कई बच्चे कुछ गड़बड़ भी करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? जैसे कि सोने का समय आया या पढ़ने का समय आया तो मोबाइल गेम खेल रहे हैं, मोबाइल गेम खेल रहे हैं, और मम्मी बुला रही है बेटा चल पढ़ाई कर ले, बेटा चल खाना खा ले, तो आप बोल रहे हो रुको 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 मम्मी आ रहा हूँ 5 मिनट रुको। आप खेल रहे हो खेल रहे हो खेल रहे हो, आप आ ही नहीं रहे हो। बेटा खाने का समय और पढ़ने का समय भाग जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? यदि आप योगी बनना चाहते हैं, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, तो आपको सब काम समय पे करना होगा। और यदि नहीं कर पाएंगे समय पे सब काम को, फिर खेलने कूदने में लग जाएंगे, तो बेटा फिर आप बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे, आप अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना? इसलिए सारा कार्य आपको समय पे करना है, एकदम टाइम पे करना है, ठीक है? चलिए, तो ये तो हुआ सद्वाक्य, है ना? तो समय पर काम करने से बहुत ही फायदे होते हैं बेटा, है ना? हर काम समय पे करेंगे आप तो आपके जीवन में लाभ ही लाभ है, बहुत ही लाभ है, ठीक है? चलिए, तो ऐसे ही कुछ घटनाएं हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। महात्मा गांधी जी की एक छोटी सी घटना है। गांधी जी हमेशा हमेशा हर कार्य समय पे करते थे, पता है आपको ये बात? गांधी जी हर काम समय पे करते थे, तो और उनको कहीं पहुंचना होता तो 5 मिनट पहले पहुंच जाते, 10 मिनट पहले पहुंच जाते, लेकिन पहुंच जाते, कभी भी लेट नहीं करते थे, ठीक है? हर काम समय पे करते थे, एकदम समय पे। तो ऐसी ही थी गांधी जी का जीवन। एक बार क्या हुआ, गांधी जी को एक जब वो साउथ अफ्रीका में जब वो साउथ अफ्रीका में थे, है ना? तो साउथ अफ्रीका में आंदोलन करते थे, पढ़ाई भी करते थे, आंदोलन करते थे, वहाँ नौकरी भी करते थे थोड़ा मोड़ा। फिर क्या हुआ, फिर वहाँ पे कुछ लोगों ने, वहाँ भारतीय भी थे, तो उन लोगों ने बुलाया, अरे गांधी जी का हम प्रवचन रखते हैं। फिर गांधी जी को बुलाया गया, तो गांधी जी, अब सोचे गांधी जी तो बड़े आदमी, भाई अब बड़े आदमी तो लेट से आता है हमेशा, यही मान्यता है ना? हम लोग नेता लोग को बुलाते हैं तो नेता लोग 1 घंटे लेट आते हैं, आधा घंटा लेट आते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही गांधी जी, अ, गांधी जी को सोचा उन्होंने, जो लोग प्रोग्राम प्रोग्राम कर रहे थे ना, गांधी जी का उद्बोधन रखे थे, भाषण रखे थे गांधी जी का उन्होंने, तो उन्होंने सोचा अरे गांधी जी आराम से आएंगे, हमें क्या मतलब है, आराम से आएंगे, अब टाइम है 9 बजे का तो आएंगे 9:30 बजे, हम इतना जल्दीबाजी क्यों करें स्टेज को सजाने में। तो गांधी जी आ गए, और गांधी जी ने देखा मैं तो टाइम पे आ गया हूँ, लेकिन कोई भी अभी स्टेज भी नहीं सजा है, माइक भी नहीं लगा है। तो गांधी जी खुद माइक लगाने लग गए, पता है आपको? स्टेज लगाने लग गए, फूल सजाने लग गए, सब कुछ गांधी जी करने लगे। अब अब कुछ लोग गांधी जी को पहचान नहीं पा रहे थे कि वो गांधी जी हैं, तो गांधी जी को ही काम दे रहे थे, ए लड़के, इसको छोड़ के आना उधर, इसको ये दे, इसको इस सामान को उधर रख दो, अभी गांधी जी आने वाले हैं। अब गांधी जी भी बड़े मजे से कर रहे थे, ठीक है? वो कोई कहता इसे यहाँ स्टेज के पास झाड़ू तो लगा दो, तो गांधी जी झाड़ू लगा दो, अभी गांधी जी आने वाले हैं, जल्दी जल्दी लगाओ। तो गांधी जी खुद झाड़ू लगाने लगते थे, ठीक है? तो ऐसे करके, अब आज प्रोग्राम तो चालू ही नहीं हो रहा था भाई, तो गांधी जी काम करने लगे, स्टेज सजाने लगे। अब जो मुख्य आयोजक थे, जिन्होंने कार्यक्रम को जो कार्यक्रम को कर रहे थे, वो क्या किए, वो आ गए, देखा, अरे ये जो झाड़ू लगा रहा है स्टेज पे, फूल सजा रहा है, स्टेज पे दरी बिछा रहा है, ये गांधी जी तो है, हम इन्हीं का तो उद्बोधन रखे हैं,
हम इन्हीं का तो भाषण करवाए हैं, हे भगवान। और गांधी जी ही कर रहे हैं। फिर उन्होंने गांधी जी के हाथ से झाड़ू लिया और क्षमा मांगा, माफ कर दीजिए, हम 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 आप तो बहुत जल्दी आ गए, आप तो टाइम पे आ गए, लेकिन हम ही आलसी निकले, हम ही इतने आलसी हैं कि हमने अभी तक कुछ व्यवस्था ही नहीं किया है, कुछ साफ सफाई नहीं किया है, तो हमें माफ कर दीजिए। गांधी जी से उन्होंने बहुत माफी मांगा। तो गांधी जी बोले कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग को हर किसी को समय पे काम करना चाहिए, समय पे हम काम करेंगे तब हम बड़े आदमी बन पाएंगे। तो फिर उन्होंने, गांधी जी ने उस दिन के भाषण में समय की कीमत पे उन्होंने भाषण दिया विद्यार्थियों के बीच में। ठीक है बेटा? तो इसलिए देखिए, गांधी जी अपना हर काम समय पे करते, इसलिए वो इतने महान बने, इतने बड़े आदमी बने। तो आप लोग भी बड़े आदमी बनना चाहते हैं ना, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग भी समय पर काम करेंगे तो आप भी बड़े आदमी बनेंगे। और यदि आप समय से चूक गए तो फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है? चलिए, अब हम आपको, ये तो हमने सद्वाक्य बता दिया, एक प्रेरक प्रसंग बता दिया है ना। अब हम आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाते हैं, बहुत प्यारी सी कहानी, आपको बड़ा मजा आएगा। कौन कौन सुनना चाहते हैं? हाथ खड़े करो पहले, तब सुनाएंगे, वरना नहीं सुनाएंगे। हाथ खड़े करिए। हाँ, कम बच्चे खड़े कर रहे हैं जी, हम नहीं सुनाने वाले। सब करिए खड़े हाथ। हाँ, अभी किए हैं बहुत सारे बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब हम आपको कहानी सुनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कहानी। बड़ा मजा आएगा आपको, ध्यान से सुनना। कान खोल लो, चलो कान खोलो, इधर वाला कान भी खोलो। हाँ, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना कहानी, कान खोल करके, ठीक है? भगवान श्री कृष्ण जब छोटे बच्चे थे, आपके इतने बड़े रहे होंगे, तो वो गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरुकुल कौन सा? एक उनके आचार्य थे, उनका नाम था संदीपनी। क्या नाम था? बोलो, क्या नाम था? संदीपनी। ठीक है? तो जो जो गुरु संदीपनी थे, उनके यहाँ गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण आपकी उम्र के थे, 10-12 साल के, तब पढ़ते थे। फिर क्या हुआ? तो उनके एक बहुत ही प्यारे मित्र बन गए। कौन से मित्र बन गए? क्या नाम था उनका? बोलो। सुदामा। ठीक है? तो सुदामा उनके बड़े ही अच्छे मित्र बन गए। और दोनों ही बड़े विद्वान थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थे, बहुत तेज थे, है ना? और गुरु जो भी आदेश करते, उसका भी पालन करने में आगे थे दोनों के दोनों। ठीक है? और अब हम आपको बताते हैं कि गुरुकुल में वो खास दिनचर्या का पालन करते थे, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, उनके अन्य मित्र। तो हम आपको वो दिनचर्या बताते हैं बेटा, आप हो सके तो उस दिनचर्या को सीखना। ठीक है? उस दिनचर्या का पालन करना, है ना? जो जो भी कर सको उसको जरूर करना। तो क्या होता था? हाँ, शुरू से बताता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण सुबह सुबह उठते थे ना, और उनके मित्र भी उठते थे, सुदामा जी उठते थे, तो सो के उठे, अब क्या करते थे? वो बैठ जाते थे ध्यान में और फिर भगवान का नाम लेते थे। ठीक है? भगवान को याद करते थे, गायत्री मंत्र करते थे। कितने बार? 5 बार। कितने बार? 5 बार। अब आपको भी करना है गायत्री मंत्र, उठते ही 5 बार, बिस्तर में बैठ के गायत्री मंत्र करना है। कितने बार? 5 बार। क्योंकि श्री कृष्ण करते थे, सुदामा करते थे। फिर क्या हुआ? फिर बेटा, फिर वो धरती माँ को प्रणाम करते थे। ठीक है? फिर श्री कृष्ण सुदामा क्या करते थे? धरती माता को प्रणाम करते थे। धरती माता जानते हैं ना आप, ऐसे करके जमीन को ऐसे प्रणाम करते थे। ठीक है? और फिर क्या करते थे? धरती माता को प्रणाम इसलिए करते थे कि धरती माता हमको अन्न देती है, जल देती है ना? सब कपड़े देती है, सब कुछ तो देती है। तो ये हुआ। और फिर क्या करते थे? फिर जो हमारे धरती माता को प्रणाम करते, फिर अपने गुरु को प्रणाम करते थे, अपने गुरु को याद करते थे। ठीक है? और फिर उसके बाद माता पिता को प्रणाम करते थे, माता पिता का स्मरण करते थे, उनको पैर छूते थे। तो आप सबको फिर मम्मी पापा के पैर भी छूने हैं। ठीक है ना? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान करते थे, तो आपको मम्मी पापा के पैर छूने हैं, अपने गुरु को याद करना है। ठीक है? और गायत्री मंत्र करना है। फिर क्या करते थे? फिर वो जब स्नान करने जाते थे सुबह सुबह, है ना, वो सुबह जल्दी उठ जाते थे, सुबह स्नान करने जाते थे, सुबह आते थे, तो वो स्नान करने के बाद क्या करते थे? जब भगवान का स्मरण करते, पूजा करते, भगवान का 5 मिनट के लिए बैठ के लिए वो 11 बार गायत्री मंत्र करते। पता है आपको? 11 बार गायत्री मंत्र करते, कभी 24 बार करते। तो ऐसे आपको भी करना है, 24 बार करना है कम से कम। ठीक है? कम से कम 11 तो करना ही करना है भगवान के सामने जा करके, है ना? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहा के आने के बाद क्या करते थे? पूजा करते थे, तो आपको पूजा करना ही करना है। फिर क्या होता था?
फिर सुदामा, कभी कभी सुदामा उनसे आगे करते तो कभी कृष्ण जी आगे करते, तो दोनों क्या करते थे, दोनों कंपटीशन करते थे। आज मैं आगे करूंगा गुरु को प्रणाम, आज मैं प्रणाम करूंगा पहले, मैं आज गुरुकुल का पहले काम करूंगा, ऐसे वो करते थे। तो आपको भी करना है बेटा, सुन लो ना। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ, फिर क्या होता था, हाँ, फिर उसके बाद गुरु को प्रणाम करने के बाद वो क्या करते थे, योगाभ्यास करते थे। आप सबको योगा बताया गया है, अनुलोम विलोम बताया गया है, इधर से सांस लेना, इधर से छोड़ना, इधर से लेना, इधर से छोड़ लेना, है ना। सूर्य नमस्कार बताया गया है, छोटा छोटा जरूर करना, भ्रामरी प्राणायाम बताया गया है। तो क्या होगा, इससे स्मरण शक्ति बढ़ेगी आपकी, आप जो पढ़ेंगे आपको एक बार में याद हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को बचपन में ही 8-10 साल की उम्र में ही चारों वेद पुराण सब याद हो गए थे। सोचो, चारों वेद कंठस्थ कर लिया था उन्होंने, ठीक है। अब आगे देखिए, क्यों क्यों हो गया था उनको, क्योंकि वो योगा करते थे बेटा, वो योग करते थे, भ्रामरी प्राणायाम करते थे, स्मरण शक्ति उनकी बढ़ गई थी, गायत्री मंत्र करते थे। जो भी विद्यार्थी गायत्री मंत्र करता है और भ्रामरी प्राणायाम करता है, गायत्री मंत्र और भ्रामरी प्राणायाम, ये जो भी विद्यार्थी दो चीजें करता है ना, उसकी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ जाती है, बहुत। वो जो पढ़ता है उसको याद हो जाता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी को 4 वेद, सुदामा जी को चारों वेद याद हो गए थे 10-12 साल की उम्र में। आगे सुनिए, उनकी रूटीन देखिए। फिर गुरुकुल में गुरुजी जो भी काम देते थे उसको वो करते थे। कहते बेटा झाड़ू लगा लो, बेटा लकड़ी काट के आ जाओ, बेटा जाओ खेतों में पानी दे दो, बेटा बैल गाय चरा लो चलो। तो वो सब काम करते थे श्री कृष्ण और सुदामा और उनके अन्य मित्र भी। तो आपको भी अपने माता पिता का काम करना है। जब आपके माता पिता बोले कि बेटा जा दादी को चाय दे के आ, तो आपको जाना है देने। जब मम्मी बोले कि बेटा जा दुकान से साबुन लेके आ, तो आपको तुरंत दौड़ के जाना है, ठीक है। कि भगवान श्री कृष्ण भी करते थे अपने गुरु का काम। आगे सुनिए, फिर गौ माता को वो चारा भी खिलाते, सेवा करते हैं, है ना। तो आपको भी कोई गौ माता दिखे, पशु पक्षी दिखे, तो उनको जरूर खाना खिलाना चाहिए बेटा, है ना। फिर क्या होता था, फिर सुदामा कृष्ण और उनके मित्र खूब खेलते थे, खूब, जैसे आप खेलते हो ना, खूब गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, भागम भाग खेल रहे हैं, दौड़ भागा कर रहे हैं, मस्त खेल, आप भी खेला करो खूब। फिर क्या करते थे, जब सोने की बारी आती थी तो वो अपने गुरु के चरण दबाया करते थे बेटा। जब सोने का समय आता था ना, तो अपने माता पिता की सेवा किया करते थे। अब मुझे बता, अच्छा गुरु की सेवा किया करते थे। अब मुझे बताइए कि आप में से कौन कौन बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है, हाथ खड़े करो। कौन कौन अपने मम्मी पापा के पैर दबाता है, बताओ, हाथ खड़े करो भाई। हाँ, बहुत सारे बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा। मम्मी पापा के पैर दबाने चाहिए, ठीक है, जब पैर दर्द करे उनका, तो ठीक है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ। तो ऐसे ही बेटा, सोने के पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, फिर देखिए, अब श्री कृष्ण सुदामा क्या करते थे, चरण दबाते थे अपने गुरु का सोने के पहले, और दबाने के बाद फिर सो जाते थे। और लेकिन सोने के पहले वे गायत्री मंत्र करते थे और फिर सोते थे। कितने बार, 5 बार, ठीक है। बिस्तर पे बैठ गए और गायत्री मंत्र किया, ठीक है, और फिर ये करने के बाद क्या होता था, उसके बाद वो फिर सोने चले जाते थे, है ना। तो आपको सोने के पहले भी प्रार्थना करनी ही करनी है, क्योंकि श्री कृष्ण सुदामा करते थे, क्योंकि वो बहुत महान बने, आप करेंगे तो आप भी बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी तो हमने आपको बताया सुदामा और श्री कृष्ण की रूटीन बताया, हमने उनकी दिनचर्या बताई कि गुरुकुल में उनकी दिनचर्या कैसी थी। अब हम आपको बताते हैं एक सुंदर सी कहानी, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, गुरुकुल में गुरु संदीप ने कहा, बुलाया उनको, दोनों बच्चों को, किसको किसको, सुदामा और कृष्ण को। बोले बेटा इधर आ, बोले तुम जाओ, कल हम लोग यज्ञ करेंगे, तो उसके लिए तुम लोग लकड़ी काट करके आना, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुजी, जाते हैं। तो जो गुरु माता थी, गुरु माता ने कहा कि बेटा तुम लोग जा रहे हो, सुनो, रास्ते में तुमको भूख लगेगा, तुमको बहुत समय लग जाएंगे, सुबह जा रहे हो शाम को लौटोगे, तो तुम लोग ना खाने पीने का सामान ले जाओ। तो उन्होंने इतने सारे चने सुदामा को दिए और बोले बेटा जब भूख लगे तो दोनों खा लेना जंगल में, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है माता जी, खा लेंगे। और फिर दोनों कुल्हाड़ी लेके जंगल लकड़ी काटने गए।
और जब वो गए तो क्या हुआ, फिर तो बेटा, फिर जब वो पहुंच गए लकड़ी काटने लगे तो अचानक बारिश होने लगी। और जब बारिश होने लगी तो एक पेड़ में श्री कृष्ण, दूसरे पेड़ में सुदामा, दोनों चढ़ गए। एक पेड़ में श्री कृष्ण चढ़ गए और दूसरे पेड़ में सुदामा, अलग अलग पेड़ में चढ़ गए। अब बारिश होने लगी। अब क्या हुआ, अब ठंड लगने लगा, ठिठुरने लगा, दोनों दोनों लोग ठिठुरने लगे। अब सुदामा ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, कृष्णा, हम भूख लग रही है, चलो ना चने खाएंगे। तो सुदामा ने कहा, सॉरी, तो माफ करिएगा बेटा, कृष्णा जी ने कहा कि भैया सुदामा रुक जाओ, थोड़ा सा पानी रोकने दो, फिर हम दोनों बैठ के चने खा लेंगे, ठीक है। लेकिन सुदामा को तो बड़ी भूख लगी थी। फिर क्या हुआ, सुदामा ने एक चने पोटली से निकाले और वाह कितना स्वादिष्ट है। फिर दूसरा उठाया, तब हाँ स्वादिष्ट है। एक 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 खाते खाते उनको लगा कि मैं एक दो चने खा लूंगा तो श्री कृष्ण को क्या पता चलेगा। और वो एक 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 करते 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 उनके चने इतने से रह गए बस। अब बोले अरे इतने सारे चने बच गए, बस इतने चने को मैं उनको दूंगा तो मुझे उल्टा डांटेगा, उससे अच्छा तो मैं सारे चने खा जाता हूँ और गुम गया कह दूंगा, गुम जाने का बहाना मार दूंगा। वो सारे चने खा गए। अब वो जब वो खा रहे थे तो उनके दांत बज रहे थे कटरम कटरम। तो फिर क्या हुआ, तो फिर उनके जो तो फिर श्री कृष्ण ने पूछा, रामा भैया तुम्हारे दांत बज रहे हैं, कहीं तुम चने तो नहीं खा रहे हो। तो सुदामा ने कहा कि नहीं भैया मैं चने नहीं खा रहा हूँ, असल में वो बारिश हुई है ना तो ठंड लग रही है, ठंड के कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, ऐसा कह के उन्होंने बहका दिया, ठीक है, श्री कृष्णा को। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ बेटा, फिर उसके बाद आराम से वो चने खा लिए। अब फिर श्री कृष्ण, बारिश रुक गई तो दोनों उतरे पेड़ से। श्री कृष्ण ने कहा दो मुझे चने, तो उन्होंने कहा चलो खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि चने हाँ देता हूँ। अरे कहाँ गया, अरे भैया कृष्णा चने गुम गए। तो कृष्ण ने कहा चने गुम गए, कहाँ गुम गए। श्री कृष्णा तो जानते थे कि आखिर इसने सुदामा ने पहले खा लिया है, कहाँ गुम गए ऐसे पूछा। सुदामा ने कहा पता नहीं, अभी तो यही था लेकिन कहाँ गुम गया। अच्छा चलो भैया कोई बात नहीं। सुदामा कृष्णा कुछ नहीं बोले। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो चुपचाप लकड़ी लेकर के आ गए और गुरु जी को बताया कि आज हमारे चने गुम गए थे, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। तो गुरु माता ने कहा अच्छा बेटा तुम्हारे चने गुम गए थे। तो उन्होंने फिर से खाने पीने का सामान दिया, बेटा इसको खा लो। तो दोनों ने फिर से खाया। सुदामा तो पहले भी खा चुके थे और फिर से उन्होंने चने और फिर से खा लिए। तो लेकिन कृष्णा जानते थे कि इसने मेरा हिस्सा खाया है। बेटा दूसरे का हिस्सा खाना बहुत बुरी बात है, दूसरे का हिस्सा खाना बहुत बुरी बात है। आप लोग कई बार क्या करते हैं, आप लोग दूसरे का हिस्सा खा जाते हैं, छोटे भाई का हिस्सा खा जाते हैं। मम्मी ने कहा कि 2 रसगुल्ले रख दिए हैं फ्रिज में, और मम्मी ने कहा बेटा मैं बाजार से आ रही हूँ, छोटा भाई आए तो आप उसको एक रसगुल्ले उसको दे देना, आप एक खा लेना। तो आप क्या करते हो, आप अपना तो खा लिए, अब एक बचा है। अब छोटा भाई स्कूल से आया तो आपने कहा भाई भाई माँ ने कहा है कि एक रसगुल्ला है, उसको आधा आधा खाने को कहा है। आपने उसका भी हिस्सा आधा खा लिया, अपना तो पूरा खाया। ऐसा होता है ना, आप लोग चॉकलेट जब खाते हैं, आप लोग बहुत चीजें खाते हैं तो गड़बड़ कर जाते हैं, दूसरे का हिस्सा खा लेते हैं। तो दूसरे का हिस्सा खाने से बेटा पाप पड़ता है। अब क्या हुआ हम आपको बताते हैं आगे। सुदामा को पड़ा पाप, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे का हिस्सा खा लिए, कृष्ण का हिस्सा खा लिए, तो उनको गरीबी मिल गई, फिर वो गरीब हो गए क्योंकि वो दूसरे का कृष्ण का हिस्सा खा लिए थे। फिर क्या हुआ, फिर सुदामा गरीब हो गए। अब जो श्री कृष्ण थे वो तो राजा थे, है ना। तो एक बार क्या हुआ, सुदामा बहुत ही ज्यादा गरीब हो गए, बहुत ही दरिद्र हो गए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हमने तो सुना है कि श्री कृष्ण जो राजा हैं वो तो आपके मित्र हैं, काफी पुरानी मित्रता है आपकी, आप क्यों ना उनसे कुछ मांगने जाते हैं, मांग लीजिए ना उनसे कुछ, क्यों नहीं देंगे वो आपको। तो उन्होंने कहा कि हाँ दे तो देंगे, मेरा मित्र है, लेकिन मांगना अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप मांगिए जाइए। तो जबरदस्ती भेज रही थी पत्नी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है तुम कहती तो जाते हैं। तो उन्होंने वो जब जा रहे थे सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मांगने कुछ, तो बोले कि सुनिए
कि थोड़े से चावल ले जाइए, कुछ तो है नहीं हमारे पास, इतने गरीब है, कुछ चावल की पोटली ले जाइए और भगवान श्री कृष्ण को दे दीजिएगा, क्योंकि हम किसी के पास जाते हैं तो हमें कुछ न कुछ उपहार के स्वरूप भेंट करना चाहिए। तो बोले अच्छा ठीक है मैं दे दूंगा, और वो अपने मित्र के पास मिलने गए श्री कृष्ण के पास, और श्री कृष्ण ने फिर उनको पूरी स्वागत सत्कार के साथ बुलाया, है ना, और पूछा भैया सुदामा आप कैसे हो, बताओ बहुत दिन बाद आना हुआ, आपको मेरी याद नहीं आई क्या, आपको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो सुदामा ने कहा कि बस मैं तो आपके प्रेम से आया हूँ। लेकिन सुदामा मांग नहीं पा रहे थे, कैसे बोले कि मैं तुमसे मांगने आया हूँ, तो बोले मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूँ। लेकिन कृष्णा जान रहे थे कि जरूर ये कुछ मांगना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा है। फिर लेकिन कृष्णा ये भी जानते थे कि इसकी गरीबी, ये गरीब क्यों हो गया, इसकी स्थिति इतनी दरिद्र क्यों हो गई। श्री कृष्ण जानते थे कि इसने उसमें मेरा हिस्सा खाया था। तो उन्होंने कहा, श्री कृष्ण ने सोचा यदि किसी तरीके से मैं अपना हिस्सा वापस ले लूं तो ये फिर से अमीर बन जाएगा, इसके पाप कट जाएंगे तो ये अमीर बन जाएगा। तो उन्होंने श्री कृष्ण ने पूछा भैया ये बताओ आप, भाभी जी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, गांव वाले कैसे हैं, सभी ठीक है ना, अच्छा बताइए व्यवसाय कैसा चल रहा है आपका, पंडित आप तो भजन कीर्तन करते हैं, कैसा चल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे लिए कुछ लाए हो। तो सुदामा ने कहा कि आपके लिए, अब वो सोच रहे थे कि कृष्ण तो खीर खाते हैं, मक्खन खाते हैं, राजा है भाई, बड़े बड़े चीज खाते हैं, मेवा मिठाई लड्डू पेड़े खाते हैं, उनको सूखा चावल कैसे दूं, वो झिझक रहे थे। तो सुदामा ने, कृष्ण ने कहा कि अरे दो मुझे खाने को कुछ, भूख लगी है, कुछ तो लाए होंगे, कुछ तो भाभी दी होंगी। कृष्ण तो जान रहे थे ये अंदर पोटली में छुपा के रखा है। फिर उन्होंने बताओ बताओ क्या रखा है, बताओ 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 ऐसे करके छीन लिया, ठीक है। और फिर एक मुट्ठी चावल उन्होंने खा लिया, बड़ा स्वादिष्ट है सुदामा। और फिर दूसरा मुट्ठी खा लिया, ऐसे करके मुट्ठी खा लिए, ठीक है, चावल उन्होंने खा लिया। अब देखिए जो हिस्सा उन्होंने लिया था वो हिस्सा उनको वापस मिल गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब वो बोले, सुदामा ने कहा ठीक है अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपसे मिल लिया, मिलना था, अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन सुदामा मांग नहीं पाए, लेकिन कृष्ण उनको दे चुके थे। फिर क्या हुआ, फिर बोले ठीक है भैया फिर आते रहना, ठीक है मैं भी कभी आऊंगा। फिर सुदामा चुपचाप बिना मांगे चले गए, लेकिन कृष्ण उनको दे चुके थे। अब क्या हुआ, अब ये हुआ बेटा कि अब सुदामा अपने घर की ओर चल दिए। और तभी क्या हुआ कि जिस गांव में सुदामा रहते थे, उनकी उनकी पत्नी उनके बच्चे रहते थे, वहां पे उन्होंने सोचा, वहां पे एक बहुत बड़े सेठ थे। सेठ का कोई संतान नहीं था। सेठ का जब कोई संतान नहीं था तो वो पंडिताइन के पास आई। पंडिताइन मतलब कौन, पंडिताइन मतलब हुई सुदामा की धर्म पत्नी। उनके पास आई सेठ जी, पंडिताइन के पास आई, ठीक है, और आए और बोले कि देवी जी, हम इस गांव के सेठ हैं, लेकिन हमें कोई संतान नहीं हुआ है, हम बहुत बड़े व्यापारी हैं, हमें कोई संतान नहीं हुआ है। अब हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं और हम अपना सारा धन वैभव, हम अपनी सारी गायें, सारे पशु पशु और सारा संपत्ति हम आपको दान करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक योग्य ब्राह्मण हैं, तो हम आप लोग को दान करना चाहते हैं, कि आप लेंगे। तो पंडिताइन ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। तो उन्होंने फिर सारा कुछ दान कर दिया, और जब दान कर दिया तो अमीर भी बन गए। सुदामा का परिवार क्या बन गया, अमीर बन गया, है ना, उनके पास सारा संपत्ति आ गया। और वो सेठ चले गए तीर्थ यात्रा में सब कुछ छोड़ छाड़ के। अब जब से वापस आए कृष्ण, सुदामा आए तो देखे अपने घर को नहीं पहचान पा रहे थे। यार मेरे घर में तो इतने कभी गायें थी नहीं, इतने सारे पशु थे नहीं, और इतने ऐसा तो बनावट था नहीं। तो फिर पंडिताइन ने कहा कि हमारा ही घर है, सेठ जी ने दान किया है। तो इस तरह से उनको बहुत लाभ हुआ। तो बेटा इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। आप लोग कई बार गलतियां ऐसी आपसे हो जाती हैं कि आप अपने भाई का चॉकलेट खा लिए, अपने भाई का रसगुल्ला खा लिए, है ना। एक घटना बता, तो ऐसे ही एक बार हम क्लास ले रहे थे, ऐसा कभी नहीं करना बेटा, है ना, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि सुदामा को भी नुकसान हुआ था। तो ऐसा ही एक बार क्या हुआ, एक बार हम बाल संस्कार शाला क्लास कक्षा ले रहे थे, ऐसे ही जैसे आपके ले रहे हैं ना वैसे ही ले रहे थे। एक बच्चे ने पूछा, तब ऑनलाइन नहीं ले रहे थे, सामने सामने ले रहे थे। तो बच्चे ने पूछा, बच्चे ने हमसे बताया कि आचार्य जी हमारे घर में ना लाइट नहीं है,
तो हमने कहा लाइट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे यहाँ लाइट नहीं है। हमने कहा अच्छा, आप जिस गांव में रहते हो उस गांव में लाइट नहीं है? बोले नहीं, हमारे गांव में तो लाइट है लेकिन हमारे यहाँ लाइट नहीं है। हमने कहा अरे, आपके गांव में लाइट है लेकिन आपके यहाँ लाइट नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा। हमने कहा आपके नगर में, आपके जो मोहल्ला है उसमें लाइट नहीं है, है ना? बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे मोहल्ले में भी लाइट है लेकिन हमारे यहाँ लाइट नहीं है। फिर हमें समझ नहीं आया क्या बोल रही है ये बच्चा, क्या बोल रहा है ये बच्चा। फिर हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, आपके मोहल्ले में लाइट नहीं है, आपके गांव में लाइट नहीं, आपके गांव में लाइट है, आपके मोहल्ले में लाइट, लेकिन आपके यहाँ नहीं है। हमने कहा कैसे लाइट नहीं है भाई? तो उन्होंने फिर पूरी तरह बताया। बोले कि हमारे बड़े पिताजी ने, ठीक है, हमारे बड़े पिताजी कौन हुए? पिताजी के भाई, पिताजी के बड़े भैया, हमारे बड़े पिताजी ने हमारी लाइट कटवा दी। उन्होंने ऐसा बताया। तो हमने कहा अच्छा, बड़े पिताजी ने, आपके बड़े पिताजी ने मतलब उनके पिताजी के बड़े भैया ने उनकी लाइट कटवा दी। हमने कहा क्यों कटवा दिया बेटा? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ विवाद चल रहा है, जमीन का विवाद चल रहा है। बड़े पिताजी कहते हैं कि जिस घर में हम लोग रहते हैं उसको वो लेना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारा है, और पिताजी कहते हैं कि नहीं ये हमारा है। तो बड़े पिताजी ने लाइट कटवा दी। तो उस बच्चे ने बताया कि हम लोग 4 साल से बिना लाइट के रह रहे हैं। 4 साल, बेटा सोचो, हम लोग 5 मिनट भी बिना लाइट के नहीं रह पाते। तो फिर हमें लगा अरे ये ऐसे कैसे भाई, कैसे ऐसे हो गया? ये तो बहुत बुरी बात है ना? और किसने करवाया ऐसा? भाई ने ही करवाया। भाई ही तो था, भाई ही तो था जिसने लाइट कटवा दिया। अच्छा, भाई को ऐसा करना चाहिए क्या? बताइए, नहीं करना चाहिए ना? आप अपने भाई बहन से प्रेम करते हैं ना? आप अपने भाई को बराबर हिस्सा में बांटते हैं ना हर चीज को, है ना? जब आप बराबर हिस्सा में बांटते हैं, ठीक है, तो उनको ऐसा करना चाहिए क्या? अपने भाई को 4 साल तक वो बिना लाइट के देख सकते थे, कितनी बुरी बात है ना? तो बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आप यदि इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो आपको भी ये चीज सीखना पड़ेगा कि मैं कभी किसी दूसरे का हिस्सा ना लूं, ठीक है? यदि मैं कभी किसी दूसरे का हिस्सा ना लूं तो ये चीज आपको सीखना पड़ेगा बेटा। आप सोचिए, उस बच्चे के बड़े पिताजी ने अपने छोटे भाई का हिस्सा ले लिया था ना, हिस्सा ले लिया था ना अपने छोटे भाई का। तो बेटा ऐसे छोटे भाई का हिस्सा नहीं लेना है, ठीक है? कभी भी किसी के छोटे भाई का, अपने छोटे भाई का हिस्सा नहीं लेना है। तब आप लोग फिर बहुत अच्छा बनोगे। आपको याद होगा राम जी वाला और भरत जी वाला, है ना? क्या बोलते थे राम जी? राम जी कहते थे भरत आप ले लो सिंहासन, और और भरत क्या कहते थे? भाई नहीं भैया आप ले लो। लड़ते थे ना दोनों, दोनों लात मारते थे सिंहासन को, हमें नहीं चाहिए भैया आप ले लो, और वो कहते थे नहीं भैया हम आप ले लीजिए। तो बेटा ऐसा होना चाहिए। और ये तब होगा बेटा जब आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे। आपको अभी से क्या प्रैक्टिस करना है? आपको ये प्रैक्टिस करना है बेटा कि आपको दूसरे का हिस्सा नहीं लेना है। आपकी मम्मी बोली है कि बराबर रसगुल्ले बंटने हैं तो बराबर बांटना, बराबर चॉकलेट बांटना है तो बराबर बांटना, ज्यादा मत ले लेना, ज्यादा ले लोगे तो सुदामा की तरह बन जाओगे। फिर हमें मत कहना आचार्य जी आपने बताया नहीं, हम तो आपको बता दे रहे हैं, ठीक है? आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पे कहानी खत्म हुई। अब बताइए मुझे कहानी कैसी लगी, हाथ खड़े करिए करके बताइए। हाँ, कैसी लगी कहानी? चलो बेटा, तो चलिए, अब समय भी समाप्त हो रहा है द्वितीय कालखंड का, है ना? अब हम आपको आगे ले चलते हैं बाल संस्कारशाला की आगे की कक्षा की ओर। आप सभी का उज्जवल भविष्य हो, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको प्रणाम। चलिए, हाँ, बच्चों आपको बहुत सुंदर अभी कृष्ण के बारे में बताया। बच्चों आज आप सभी जन्माष्टमी मनाने जाते हैं ना, आप सभी को हम बहुत सुंदर एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। हाँ मैं बोलूं भैया जी, हेलो।
आवाज सुनाई दे रही है? बोले कृष्ण भगवान की जय। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम। अभी आप लोगों ने कहानी सुने है ना, बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाया हमारे भैया जी ने। और हम भगवान कृष्ण जी के जन्माष्टमी की ओर चलते हैं ना। तो हम जन्माष्टमी मनाते हैं, और उसके पहले हम छोटी छोटी जो बातें हैं भगवान कृष्ण से जुड़े हुए, तो उससे चलते हैं हम। कहानी पूछेंगे, आप एक प्रश्न पूछेंगे आप लोग को, और आप लोग जो है उसके उत्तर हमको देते चलेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, चालू कर रहे हैं क्या भैया जी? हेलो हेलो, हाँ कुलदीप भैया जी, बोलिए दीदी, बोलिए। आप चालू कर रहे हैं क्या वीडियो? नहीं, बोल रहे हैं, बोलिए ना, उसके बाद चालू कर लेंगे। आवाज नहीं सुनाई दे रहा क्या भैया? हाँ, सुनाई दे रही दीदी, सुनाई दे रही। अच्छा, अब वीडियो चालू कर रहे हैं क्या भैया कि प्रश्न पूछूं? हेलो, हाँ, बोलिए दीदी, बोलिए बोलिए। अच्छा दीदी बोलिए। चलिए, बच्चे लोग से अभी प्रश्न पूछते हैं हम, तो बच्चे लोग को थोड़ा आवाज खोल देंगे भैया जी। हाँ, तो बच्चे लोग, अभी हम आप लोग से कृष्ण भगवान से जुड़ी छोटी छोटी जो बातें हैं और उसको हम एक प्रश्न के रूप में पूछ रहे हैं। तो आप लोग याद रहेंगे आप लोग के, तो आप लोग हमको बताते चलेंगे। ठीक है? आवाज बच्चे लोग क्या जा रही है? हाँ, तो अच्छा, तो बच्चों जन्माष्टमी हम कब मनाते हैं? कृष्ण जी के जन्मदिन। हाँ, कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था तब मनाते हैं। अच्छा, चलो और कोई बच्चे कब मनाते हैं कृष्ण जी के जन्मदिन? कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था भाई? परसों हुआ था। परसों हुआ था, अष्टमी के दिन है ना, भादो माह के अष्टमी के दिन भादो की जन्म हुआ था। हम जन्माष्टमी मनाते हैं भगवान के बर्थडे के रूप में। ठीक है बच्चों? यस मैम। अब दूसरा प्रश्न है, अब हमारा दूसरा प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था उसका जन्म? हाँ जानते हैं, लेकिन उसका वर्ड याद नहीं आ रहा। पूरा जेल में माइंड में है। जल्दी जल्दी बोलते चलेंगे आप। जेल में हुआ था, जेल में। अच्छा जी, जेल में हुआ था, कारागार में हुआ था। बहुत सुंदर, ठीक ठीक। अब जन्म देने वाले माता पिता कौन थे? माता पिता वासुदेव जी, वासुदेव जी थे। नाम के आगे वासुदेव लगाए जाते हैं। वासुदेव जी कृष्ण। अच्छा, और उसके माता कौन है? देवकी। देवकी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके बाद उसके माता पिता कौन है? ये तो जन्म देने वाले माता पिता हुए है ना, और उसके पालन यशोदा। 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 बाद उसके पिताजी कौन है? नाश्ता करे हैं, चार रोटी। चलते हैं बच्चों, भगवान श्री कृष्ण को कौन से खेल पसंद है? कुछ समझ नहीं आया। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जी कौन से खेल खेलते थे? गिल्ली डंडा। गुल्ली डंडा, बचपन में गिल्ली डंडा। थोड़ी बता। है ना, यमुना में गेम।
अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण जी क्या चराते थे? क्या चराते थे? बांसुरी। बांसुरी। क्या चराते बांसुरी। हाँ, बांसुरी। और गैया चराने कहाँ जाते थे? गैया चराने कहाँ जाते थे बच्चों? जंगल में। जंगल में। यमुना के और यमुना किनारे, यमुना किनारे के जंगल में यमुना के किनारे। जाते थे। दिमाग कौन से नाग को नाथा था? बहुत जानता था। नाग जी को नाथे थे ना? जानता था। नाग को नाथा था भगवान जी ने। कालिया। कालिया। बहुत सुंदर। अच्छा, अब भगवान कृष्ण जी नाग जी को नाथने के लिए कहाँ कूद गए थे? नदी में। नदी में। कौन सी नदी में? यमुना नदी में। यमुना नदी में। बहुत सुंदर। और भगवान श्री कृष्ण जी के परम मित्र कौन? सुदामा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उसके गुरु कौन थे बच्चों? गुरु संदीप। गुरु संदीपनी। ठीक, संदीपनी है ना? संदीपनी। और इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा कहाँ हुआ था? में कहाँ गए थे? मैम फिर से बोलिए। भगवान श्री कृष्ण शिक्षा पाने के लिए कहाँ गए थे? आश्रम। आश्रम। है ना, गुरुकुल कहते हैं, है ना? और बच्चों, कृष्ण भगवान ने कौन से राक्षसी का वध किया था? राक्षसी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और फिर भगवान जी ने एक पर्वत उठाए थे, है ना? उस पर्वत का नाम क्या है? गोवर्धन पर्वत। बहुत सुंदर। और भगवान श्री कृष्ण जी बचपन में क्या खाते थे? मक्खन। मक्खन। मक्खन बहुत पसंद है उसको, है ना? यस मैम। और भगवान कृष्ण जब बड़े हुए तो उसने ज्ञान दिया, हम सबको ज्ञान दिया। वो कौन सा ज्ञान है बच्चों? गीता ज्ञान। ज्ञान। बहुत सुंदर। तो इस तरह से भगवान कृष्ण की छोटी छोटी जो बातें हैं उसको हम याद रखते हैं। और इसके पश्चात बच्चों, भगवान श्री कृष्ण से हमें छोटी छोटी सीख भी मिलती है ना? तो जैसे हमें आपको चित्र दिखा रहे हैं, ये चित्र है, इसमें क्या क्या है बताएंगे आप लोग? भगवान श्री कृष्ण है, गोपियां हैं और हाँ, चल रही है। कृष्ण जी पेड़ पे बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं जी। और गोपियां माखन लेके जा रही हैं। माखन लेके जा रही है। तो यहाँ गौ माता है ना? गौ घास खा रही है और भगवान जी जो है ऊपर बैठे हुए हैं। तो बच्चों, भगवान ने हमें क्या संदेश दिया है? गौ पालन का, है ना? गौवा चराते थे भगवान जी है। दो गाय है और 2 बच्चियां हैं। हाँ ठीक है, अब चुप रहेंगे आप लोग, है ना? हमारी बात को सुनेंगे। अब भगवान कृष्ण जी जो है गैया चराने जाते थे यमुना किनारे, और वो गाय चराते थे। तो बच्चों, इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम गौ पालन करें। और गौ पालन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? दूध, गाय, गैस, गोबर। आप लोग अब सुनते रहेंगे ना जी, अब बोलेंगे नहीं आप लोग, ठीक है? फिर बाद में बोलेंगे। अब मैं थोड़ा प्रेरणा बता रही हूँ आप लोग को, तो आप लोग सुनते चलेंगे, ठीक है? तो भगवान कृष्ण जी जो है गाय के दूध पीते थे, है ना? और मक्खन खाते थे। इसके कारण वो एकदम बलवान थे भगवान कृष्ण जी जो है। और उसके भुजाओं में इतनी ताकत थी कि वो कंस, चानू जैसे आतताई को मार गिराए, है ना? तो दूध दही में इतनी शक्ति है बच्चों। तो इससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हम भी गौ पालन करें और गाय की जो दूध है, मक्खन है, उसका हम खूब सेवन करें और हम हिष्ट पुष्ट बने, शक्तिशाली बने।
प्रेरणा गौपालन से मिलती है और इसके साथ भी गोवंश को हम आगे बढ़ाएं और वो आधारित खेती करें। इस तरह से भगवान जी हम सबको प्रेरणा देते हैं। और इसके पश्चात बच्चों हम एक आप लोग को दिखा रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये ऊपर में क्या है? ये ऊपर में शेषनाग है, कालिया नाग है ना? भगवान जी जो है कालिया नाग को नाथे थे, ठीक है। तो कालिया नाग जो है कहाँ रहते थे? नदी में, यमुना नदी में अपना घर बना लिए थे और वहाँ पूरा परिवार सहित रहते थे, ठीक है। और जिससे यमुना जी का पानी जो है दूषित हो गया था। वहाँ जो नहाने जाते थे, स्नान करने जाते थे, उन लोग को दांत, खाद, खुजली और इस तरह से चर्म रोग होने लगे। और हम वहाँ के पानी को अगर पीते थे, पशु पक्षी या जानवर, तो वे लोग भी बीमार पड़ जाते थे। तो भगवान कृष्ण ने उस कालिया नाग को वहां से हटा दिया, है ना, यमुना जी से हटा दिया। तो इससे हमें प्रेरणा क्या मिलती है बच्चों? कि हम जल को दूषित नहीं करें, स्वच्छ रखें। जल स्वच्छ रहेंगे तभी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना। और जब हम उस नदी में स्नान करेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। अगर वहाँ गंदगी को डालते रहेंगे, पत्तियों को डालते रहेंगे, फूलों को डालते रहेंगे, तो उसकी गंदगी से हमें दांत, खाद, खुजली हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान कृष्ण के माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम हमेशा जल को स्वच्छ रखें। पास जो भी तालाब है, कुआं है, वहाँ को हम साफ सुथरा रखें, वहाँ गंदगी न डालें। इसी तरह से भगवान कृष्ण के माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है। इसके पश्चात बच्चों भगवान जी ने योग का संदेश दिया, है ना। तो योगा कर्मसु कौशलम, योग से हमारे जो कर्म है वो कौशल होते हैं। इसलिए हमें योग भी करना चाहिए। तो आप लोग को योग, प्राणायाम सब इस क्लास में सिखाते कि नहीं बच्चों? और इसके पश्चात बच्चों ये है अपना गीता, है ना। और इस तरह से भगवान जी ने अपने मुखारबिंद से गीता का ज्ञान दिया, है ना, गीता की रचना की और उस गीता को पुस्तक में इस तरह से लिख दिए हैं। तो इसके माध्यम से हमें भगवान जी संदेश देते हैं कि हम भी ज्ञानी बने। और भगवान जी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वा कर्मणि, अर्थात कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी जो है छोटे छोटे देते हैं बच्चों। तो उसकी प्रेरणा से हम शिक्षा ग्रहण करें और हम आगे बढ़े। इस तरह से छोटी छोटी बात कृष्ण भगवान से हमें मिली, है ना। और चलिए अब हम चलते हैं, छोटी सी वीडियो आप लोग को दिखाएंगे। हमारे भैया जी जो है वहां से चालू करेंगे और आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। उसमें बच्चों भगवान श्री कृष्ण जी की झलक झांकी है ना। हम जन्माष्टमी पर्व मनाने जा रहे हैं, तो झलक झांकी को दिखाएंगे। और उसके पश्चात आप लोग जो कृष्ण भगवान बन के आए हैं और आप लोग की जो प्रस्तुति है उसको देखेंगे। ये भी करा देना। चालू नहीं देखता ये भी चालू नहीं होगा। हटा के वीडियो डिक्लाइन कर। हेलो, हाँ कुलदीप भैया जी। हाँ
कृष्ण कन्हई में है कृष्ण कन्हई में देखो बाजे बधाई बाजे बधाई देखो बाजे बधाई देखो बाजे बधाई जन्मे है कृष्ण कन्हई गोकुल में देखो बाजे बधाई में है कृष्ण कन्हई गोकुल में देखो बाजे बधाई कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा यमुना भी धन्य हुई छूके चरण को लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को यमुना भी धन्य हुई छूके चरण को लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को वो दिए कान्हा को ब्रिज पहुंचाई गोकुल में देखो बाजे बधाई जन्मे है कृष्ण कन्हई गोकुल में देखो बाजे बधाई हाँ धन्य हुई ये ब्रज भूमि सारी त्रिलोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारी धन्य हुई है ब्रिज भूमि सारी त्रिलोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारी ओ सारी नगरी है आज हर्षाई गोकुल में देखो बाजे बधाई हाँ जन्मे है कृष्ण कन्हई गोकुल में देखो बाजे बधाई कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा तो बच्चों अभी आप लोगों ने देखा भगवान श्री कृष्ण की झलक झांकी है ना, जिसमें अभी बधाई गीत गा रहे थे। अब हम देखते हैं छोटा सा बाल कृष्ण और इसमें हमारे कृष्ण भगवान जी जो है संदेश देंगे। तो चलिए हमारे बीच छोटा सा बाल कृष्ण है और गोपियां हैं। चलिए बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हाँ और आगे मेरा नाम दानिश लहरी है। मैं पाटन में रहता हूँ और मैं KG2 में पढ़ता हूँ। ओम भूर्भुवस्सुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुच्यमामृताम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। मीरा आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं,
अपनी रातें जैसे भुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। माँ सबरी के जैसे खिलाते नहीं, माँ सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी बच्चों को लाएंगे भैया जी अब स्क्रीन पे। छोटे घाट छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे घाट छोटू सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटू सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए घाट, घास खाए गैया दूध पिए घाट, छोटू सो मेरो मदन गोपाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल। बैठे रहेंगे ठीक है। सभी बच्चों से हम ये प्रार्थना करते हैं कि बेटा आप संक्षिप्त में अपनी अपनी प्रस्तुति देते जाएंगे। सभी बच्चे संक्षिप्त में अपनी अपनी प्रस्तुति देते जाएंगे। चलिए बोलिए बेटा। आगे करेंगे जी, आगे करेंगे। हमारे बच्चे हो गया है ये, आप बच्चे लोग को लेते चले। आगे करेंगे और बच्चे लोग को भैया जी, और बच्चे लोग बन के आए होंगे ना। सभी बच्चों की प्रस्तुति ठीक है। बोलना नहीं है, बस ऐसे ऐसे में करना है। हाँ बस ऐसे करना फिर इसको खाएंगे।
खड़े हो जाता ना वो हमारी शरण में आ जाओ। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए बोलिए, अपनी प्रस्तुति दीजिए। क्या तैयार करके लाए हैं बेटा आप? रोज हाथ जोड़ करना तो ना, बिस्तर में रहेगी ना, नींद खुलेगा, फिर हाथ जोड़ लेना, आंखें बंद कर लेना, 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ना, फिर धरती माँ को प्रणाम करना, फिर अपने माता पिता को प्रणाम करना, रोज करना है ना। वही पर ऐसे रोज करूँगा। हाँ, आज सुबह उठूंगी, 5 बार गायत्री मंत्र करूंगी, फिर धरती माँ को प्रणाम करना, फिर आज अपने माता पिता को प्रणाम करना, है ना। स्कूल में सिखाते हैं क्या किचन में हम लोग होंगे, इसलिए परिचय दीजिए अपना और बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। कहाँ बोल रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, परिचय दीजिए और क्या बोलना चाह रहे हैं बोलिए। इनका हो गया है भारती भैया, इनका हो गया है। केवल अपना अपना नाम बताएंगे। ये बालक का तो हो गया, डबल आ रहा है ये। और ये जो दिखा रहे स्क्रीन में उनका भी हो गया है, रुक्मिणी दीदी के साथ है। आप आगे बढ़ाइए, नहीं तो मेरे को को होस्ट बनवाइए, मैं कर देती हूँ इधर से। और जो वास्तव में बाल संस्कार शाला के बच्चे हैं वही भाग लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जो बाल संस्कार शाला के बच्चे हैं वही भाग लें। बोलिए क्षमा कर देंगे। बोले भारत माता की जय, बोले कृष्ण भगवान की जय। बच्चों
आप सभी ने बहुत सुंदर सुंदर अपनी प्रस्तुति दी। कोई कृष्ण भगवान बन करके आए, कोई राधा बन करके आई, कोई और कुछ कुछ बन करके आए। और बेटा आप सबने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, बहुत अच्छा लगा। और भगवान कृष्ण से आपने क्या क्या सीखा, भगवान कृष्ण ने हमको क्या क्या प्रेरणाएं दी, आप सभी ने बहुत अच्छे से उसको समझा है। हम प्रार्थना करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका भी जीवन भगवान कृष्ण की तरह सुंदर बने, उनकी तरह महान बने, और आप उनके जैसे बन करके अपने परिवार, अपने देश, अपने धर्म की रक्षा कर सकें। बच्चों ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां आप आने वाले समय में देते जाएंगे। बच्चों आने वाले शनिवार को कौन सा दिन है? आने वाले शनिवार को स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त का दिन है, और उस दिन भी आपकी बहुत शानदार प्रस्तुति रहेगी। अब बेटा आप स्कूल तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि स्कूल तो बंद है। स्कूल में तो केवल आपके शिक्षक जाएंगे, आपको जाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन और स्कूल में आप अपनी बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति भी देते हैं। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, आप स्कूल नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको सुंदर प्रस्तुति करने का अवसर मिलेगा। तो आप स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो भी प्रस्तुति देते हैं अपनी तैयारी करके आएंगे। और बेटा एक और काम करना है, जैसे आप कृष्ण बन करके आए, राधा बन करके आए, ग्वाल बाल बन करके आए, तो वैसे बेटा स्वतंत्रता दिवस के दिन आप चाहे तो महात्मा गांधी बनकर आ सकते हैं, चाहे तो भगत सिंह बनकर आ सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस बनकर आ सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बनकर आ सकती हैं, भारत माता बनकर आ सकती हैं। आपको जो बनकर आना है आप उस दिन बनकर आइएगा। याद रहेगा ना? शनिवार स्वतंत्रता दिवस को आप जो भी महापुरुष बनकर आ सकते हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, भारत माता, जो भी बनकर आपको आना है आइएगा। और जो भी प्रस्तुति देनी है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप अपनी तैयारी कर करके आइएगा। और बच्चों कल हमारी दीदी बहुत सुंदर क्राफ्ट बनाई थी ना, उस क्राफ्ट को बना करके आपको रविवार को दिखाना है, क्योंकि शनिवार को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और रविवार को आप अपनी क्राफ्ट जो भी बनाए उसको तैयारी करके आएंगे। तो आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और बेटा ऐसे ही हम आपकी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे, और आप जो भी प्रस्तुति देते हैं उसका रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। आप आपके वीडियो को हम आप तक भेज भी सकते हैं, तो इसलिए किसी भी अवसर पर आप चुकिएगा मत। तो बच्चों आइए आज के किसी बच्चे को भारती भैया किसी बच्चे को अवसर नहीं मिला ऐसा भी है, तो जिन बच्चों को अवसर नहीं मिला है वो हाथ उठाएंगे, उनको मौका दे दीजिए। बन करके आए हैं जो बाल संस्कारशाला के बच्चे हैं उनके लिए है ये। जो बाल संस्कारशाला के बच्चे होंगे, ऐसे कोई बच्चे छूट गए क्या जो बाल संस्कारशाला के हैं, वो हाथ उठाएंगे, है ना? अच्छा शीला सोनी दीदी को अनम्यूट कीजिए, उधर से बच्चे बैठे हैं वो हाथ उठा रहे हैं। किस नाम से है मोबाइल? शीला सोनी जी नाम से नहीं दिख रहा है। शीला सोनी भैया, शीला सोनी। ठीक है चलिए अपना परिचय देंगे पहले। आवाज नहीं आ रही बेटा। क्या बने हैं ये बताइए, क्या बने हैं आप लोग ये बताइए। आवाज नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। विद्या और रोहन। हाँ गुड। नेट प्रॉब्लम। शीला दीदी अपने आप को अनम्यूट कीजिए उधर से, आपका ये बंद है। शीला दीदी का माइक बंद है। आपका माइक बंद है।
बच्चों की कोई आवाज नहीं है। हाँ बोलिए बेटा, आप बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा नाम कुमारी आस्था शर्मा है। मैं से बात कर रही हूँ और मैं राधा रानी बनी हूँ। स्वागतम स्वागतम। और मेरा नाम रागनी शर्मा है। मैं घुमका से बात कर रही हूँ। मैं कृष्ण बनी। स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम प्रसिद्ध द्विवेदी है। मैं घुमका से बात कर रही हूँ। मैं राधा रानी बनी हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कुमारी केशर यादव है। मैं घुमका से बात कर रही हूँ। मैं कृष्ण बनी हूँ। कोई डायलॉग? मैं आपके सामने गीत गाना चाहती हूँ। संक्षिप्त। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो गारो यमुना जी पानी लागे। आचार्य जी, हमको भी करना है। अगला ले चलिए भैया, अगला ले चलिए भारती भैया। और कोई बच्चे हैं बेटा जो हाथ उठाइए? और कोई बच्चे हो तो? और कोई बच्चे हैं क्या जिनका कार्यक्रम बाकी है, जो तैयारी करके आए हैं? और हाँ ठीक। क्या नाम से बेटा आप लोग का? बोलिए। तू कहाँ जा रही है? कहाँ तुम? एक बार कम है बेटा आप लोग का। अच्छा, पूरा तो नहीं बनता, आधा ही बनता, आधा भी नहीं बनता मेरे से बनता। आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोग की?
नेट प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, इस कारण से नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, बहुत सुंदर प्रस्तुति आप लोग की, बहुत बढ़िया विद्या, बहुत बढ़िया आप लोग की प्रस्तुति है। और 15 अगस्त में और तैयारी करके आइएगा। और कोई बच्चे हैं जिनको हम स्क्रीन में ये विभा अग्रवाल, हैं और आप भारती तैयारी भैया, भारती भैया, हाँ भारती भैया, हाँ दीदी, ये बच्चा इनका हो गया है। विभा अग्रवाल दीदी है, वो बार बार लिख रही हैं कि मुझे अनम्यूट करिए करके। विभा अग्रवाल को अनम्यूट कर दीजिए। अब बेटा आपका हो गया है। राज, राज आपकी प्रस्तुति हो गई है ना? हो गई ना आपकी प्रस्तुति? विभा अग्रवाल। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। My name is Naman Nagaraj. क्लास। चलो गायत्री मंत्र सुनाओ। ओम भूर्भुवस्सुः सत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी अगला भारती भैया। और किन की प्रस्तुति नहीं हो पाई बेटा, हाथ उठाइए, बताइए जो तैयारी करके आए हैं और जब हम आज स्क्रीन में नहीं दिखा पाए हैं, ऐसे कौन से बच्चे हैं? हो गया भैया, मुझे लगता है हो गया, हो गया, हो गया। समापन की ओर चले। भारती भैया समापन की ओर चले। तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत सुंदर सुंदर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और हम अपेक्षा करेंगे कि आप आने वाले समय में और इसी प्रकार प्रस्तुति का तैयारी करके आएंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। बच्चों आप सभी को फिर से हम याद दिलाना चाहेंगे कि आने वाले शनिवार को 15 अगस्त है और इस 15 अगस्त के अवसर पर आप सभी क्या क्या बनकर आएंगे? आप महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जो भी बनकर आना चाहते हैं, उसी प्रकार हमारी बच्चियां, बालिकाएं क्या क्या बनकर आ सकती हैं? भारत माता बन सकती हैं, रानी लक्ष्मीबाई बन सकती हैं, दुर्गावती बन सकती हैं, भारत माता बन सकती हैं, जो भी बनकर आना चाहें आप आ सकते हैं। और बच्चों जैसे बेटा आप स्कूल में प्रस्तुति देते हैं, ये समझ लीजिए आपका स्कूल है, आपका अपना विद्यालय है बेटा। यहाँ पर आप शिक्षा भी सीखते हैं, विद्या भी सीखते हैं, आप प्रस्तुति भी देते हैं और जीवन जीने की कला भी सीखते हैं। तो बेटा आप जो प्रस्तुति स्कूल में देना चाहते हैं ना, वही प्रस्तुति यहाँ पर आकर दे सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान में रखकर सभी बच्चों को मौका देना रहता है। इसलिए छोटी प्रस्तुति और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उनके स्वतंत्रता दिवस के लिए जो प्रस्तुति तैयार करते हैं, उसी प्रकार की प्रस्तुति तैयार करके आएंगे। तो आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद और सभी पालकों का भी हम खूब अभिवादन करते हैं कि आप सभी ने इन बच्चों को प्रस्तुति देने में अपना योगदान दिया, अपना समय दिया और आप सभी से भी हम समय समय पर सुझाव रखते हैं। तो आइए आज की कक्षा का समापन करते हैं। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रीय गीत करने के लिए। बोले भारत माता की जय। एक साथ राष्ट्र गीत शुरू करेंगे, शुरू कर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम
सत्य श्यामलां मातरम् मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुभाषिणीं सुमधुरभाषिणीं सुतरां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम, सभी को प्रणाम।